विदिशा में जल संरक्षण को लेकर चर्चाएं तो खूब होती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ होता नजर नहीं आता है। विदिशा और रायसेन जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली बेतवा नदी अपने ही उद्गम स्थल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। कभी यह नदी इतनी पवित्र मानी जाती थी कि यहाँ स्नान करने से कोढ़ जैसी बीमारियां तक दूर हो जाती थी, लेकिन आज यह एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जहाँ पहले कलकल बहती जलधारा थी, वहाँ आज केवल पत्थर और गंदगी का अंबार है। विदिशा की बेतवा अब नाले से भी बदतर दिखने लगी है। सिर्फ बारिश के मौसम में ही इसकी रौनक कुछ वक्त के लिए लौटती है। इस हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार आम लोग हैं। प्रशासन और सरकार इसके बाद आते हैं। नदी के तटों पर हो रही खेती, जंगलों की कटाई, ईंट भट्टों और उद्योगों का अवैध जल दोहन और प्रदूषण, साथ ही नगर के नालों की गंदगी सीधे बेतवा में जाकर मिलती है। इससे नदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज माँ बेतवा, हम उसको माँ बेतवा बोलते हैं क्योंकि वो हमारी जीवनदायिनी है। ये पूरे ज़िले की नहीं है, ज़िले की जीवनदायिनी है। और आज उसकी जो दुर्दशा हो रही है, इसके पीछे यदि इसके पीछे कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारे यहाँ का जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की सरकार। क्योंकि पिछले 20 साल से इस नदी के जिन उद्धार के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा इस शासन के स्तर पर, न ही प्रशासन के स्तर पर। इसलिए आज वो नदी जो है, आप देख रहे हैं कि वो आज अपने मरण अवस्था पे आ गई है। सही कहा आपने। सदा नीरा हमारी बेतवा हमेशा पहले रहती थी, और उसके बारे में शमन ऋषि का आश्रम है उसके पास में, और उसकी ये मानता है, और उस नदी की ये मानता है कि उसमें कोई व्यक्ति यदि जिसको त्वचा संबंधी जो भी रोग हैं, दांत, खाज, खुजली, या जैसे बड़े से बड़ा रोग भी हो, जो भी हो है, वो उसमें स्नान करने से वो रोग दूर होते थे। आज लेकिन हमारी माँ बेतवा जो है, आज वो खुद ही यानी कि उस बीमारी का शिकार हो गई है। मात्र प्रशासनिक लापरवाही, जिला में जो प्रतिनिधि बैठे हैं, नेता बैठे हैं, उन लोग की लापरवाही है। उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके लिए कोई योजना पर काम नहीं करा। जहाँ तक कि 2014 में हम NGT से एक आदेश लेके आए थे। मैं स्वयं यानी कि उसका याचिका करता था। तो उस NGT के आदेश में ये जब कहा गया था कि मध्य प्रदेश शासन को कि उसमें जो गंदे नाले मिल रहे हैं उन सबको STP से जोड़ा जाए, जिससे कि वो नदी जो है पॉल्यूटेड ना हो, खराब ना हो, बदबूदार ना हो, उसका पानी ना हो, शुद्ध पानी बहता रहेगा, निरंतर बहता रहेगा और स्वच्छ बहता रहेगा। लेकिन आज पिछले 2014 से लेकर 2024-25 आ गई है। इन 10 सालों में एक ईंट भी STP के नाम पे इन लोगों ने नहीं लगाई है। हमेशा चर्चाओं में रहने के लिए सब जो बोलते हैं, हमने भूमि पूजन कर दिया है, हमने प्रस्ताव बना के भेज दिया है, प्रस्ताव बन के आ रहा है, बहुत जल्दी बनने वाला है। 20 साल के में मुख्यमंत्री चलेगा हमारे शिवराज जी। आज हमारे टंडन जी जो पहले कभी यानी कि यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष थे, आज वो वर्तमान में वो स्वयं विधायक है। वो तो उनका नाम विकास पुरुष के नाम से दिया जाता है। विकास के नाम पे यदि वाकई में वो उनको काम करना है तो माँ बेतवा के लिए काम करें। उनकी कीर्ति हमेशा फैली रहेगी और बनी रहेगी। लेकिन वो भी यानी कि एक मूक दर्शक की बात ही आते हैं और तगाड़ी उठाई और समाधान किया और इतनी कर देती हैं अपनी बेतवा के नाम पर। अभी जो वर्तमान में आप जो नदी में जो पानी भरा देख रहा है, उसमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं है। 80% 100% पानी उसमें जो है इन गंदे नालों का है। चोर घाट नाला हो, पीलिया नाला हो, जतरापुरा का नाला हो, गौशाला का नाला हो, और आजकल एक नया नाला भी उसमें जुड़ गया है। उदयगिरी के उस साइड से भी जो आसपास में बस्तियाँ बन गई हैं, उनका भी सीधा गंदा पानी जो उसी में आ रहा है। हमारी विदिशा में अमृत योजना के अंतर्गत अरबों रुपये आया है, अरबों रुपये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आया, सीवेज लाइन के लिए आया। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य कि आज भी हमारे यहाँ वो जो है उस नदी में वो सीवेज जा रहा है। ये नगर पालिका की लापरवाही है। आज भी यानी कि वो सीधा उस नदी में छोड़ रहा है इन नालों के माध्यम से, क्योंकि जो मकान सीवेज से नहीं जुड़े हैं, आज भी उनका सीवेज जो उन नालों के माध्यम से उस नदी में जा रहा है। तो इसलिए आज वो नदी जो है काली हो गई, उसका पानी बदबूदार हो गया है। क्योंकि देखो, गंदा पानी तो किसी भी तरह से उचित नहीं होता, और चूंकि वो पानी तो यानी कि वैसे ही नाले का पानी है। यदि उसमें आप स्नान और उसका आचमन कर रहे हैं तो यानी कि ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम यानी कि हम इस देश की 75 साल की आज़ादी में हम अपने नागरिकों को स्वच्छ पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारे देश का और हमारा दुर्भाग्य है। विदिशा की पहचान कही जाने वाली माँ बेतवती कलयुग की गंगा भी कहलाती है। लेकिन आज इस कलयुग की गंगा माँ बेतवती की हालात बद से बदतर है। और एक जमाना था कि लोगों की यहाँ इस नदी के नहाने से कई बीमारियां दूर हो जाती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि इसके पानी में नहाने से लोगों को कई बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है।
और इस बेतरवती के पानी को हजारों नहीं लाखों लोग पानी पीते हैं और शासन प्रशासन के लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ओम प्रकाश जोशी, दिवाकर न्यूज, विदिशा।